दोस्तों, आपने कई बार ऐसी डिबेट देखी या सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि हमारे भगवान 33 करोड़ है या 33 कोटि यानी प्रकार के हैं। अब ये डिबेट सिर्फ जीतने या हारने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है कि कैसे ये 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। स्वागत है आपका आर्यवर्त क्रॉनिकल के एक और एपिसोड में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये 33 कोटि देवता या भगवान हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोटि के दो अर्थ होते हैं। एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ पर कोटि का अर्थ हुआ करोड़। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, लख लख बधाइयाँ, मतलब लाखों लाखों बधाइयाँ, वैसे ही। या जैसे उज्जैन में मिलते हैं उच्च कोटि के नमके, यहाँ पर कोटि का अर्थ हुआ उसकी क्वालिटी या क्लास। वैसे ही जैसे 33 कोटि देवता उनकी दिव्यता की कैटेगरी हुई। इनमें सबसे पहले आते हैं 8 वसु। वसु वह जो प्रकृति की बनाई हर चीज में वास करते हैं। यह ब्रह्मांडीय तत्वों यानी कॉस्मिक एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। 8 वसु में आप मतलब जल, ध्रुव यानी स्थिरता, सोम मतलब चंद्र, धर यानी पृथ्वी, अनिल यानी वायु, अनल मतलब अग्नि, प्रत्यूष यानी प्रभात या सवेरा, और आखिर में प्रभास यानी सूर्य आते हैं। हमारा मानव शरीर भी इन्हीं 8 वस्तुओं से मिलकर बना है। तो जब भी आप नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर बहुत अच्छा फील करते हैं, उस समय आप आपके वस्तुओं से कनेक्ट होते हैं। उनकी दिव्यता हमेशा हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन जब हम इन्हीं नेचर या हमारे शरीर को हल्के में लेते हैं तो परेशानियां शुरू हो जाती है। 8 वस्तुओं के बाद आते हैं 12 आदित्य, जो दर्शाते हैं 12 महीने और वे ब्रह्मांडीय नियम जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जैसे भाग्य, मित्रता या नक्षत्र। 12 आदित्यों में सबसे पहले हैं आयुष्मान, जो वायु रूप में प्राणों के तत्व हैं। दूसरे हैं आर्यमन, जो पितरों के देवता हैं। तीसरे हैं इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं। चौथे हैं त्वष्टा, जो वनस्पति और औषधियों में रहते हैं। पांचवे हैं धाता, जो विधान लिखते हैं। छठे हैं पर्जन, जो मेघों को नियंत्रित करते हैं और वर्षा करवाते हैं। सातवें हैं पूषा, जो अन्न में निवास करते हैं। आठवें हैं भग, जो प्राणियों के शरीर में अंग रूप में विद्यमान होते हैं। नौवें हैं मित्र, जो सूर्य देव के एक रूप हैं। 10वें हैं वरुण, जो जल तत्व का प्रतीक है। 11वें हैं विवस्वान, जो अग्निदेव हैं। और 12वें हैं विष्णु, जो हमारे जीवन के संरक्षक और प्रिजर्वर हैं। और जब भी हम जीवन की गति के साथ चलना छोड़ देते हैं या पीछे छूट जाते हैं, तब कार्य शुरू होता है रुद्रों का। रुद्र होते हैं 11 प्रकार के, जो होते हैं हमारी साइकोलॉजिकल शक्ति, हमारी बदलाव करने की ताकत, हमारी भावनाएं और इमोशन, जो हर समय कुछ ना कुछ करती रहती है। ये सभी है भगवान शिव की शक्तियाँ। इन 11 रुद्रों में से 10 होते हैं हमारे शरीर के अंग और एक होती है हमारी बुद्धि। इसमें सबसे पहले होते हैं अज, जो दर्शाते हैं हमारे दिमाग या चेतना को। दूसरे होते हैं एतपात, जो दर्शाते हैं स्थिरता और गति को। तीसरे होते हैं अहिबुर्धन, जो जल का चयापचय करते हैं। चौथे होते हैं त्वस्ता, जो वाणी और श्वास को दर्शाते हैं। पांचवे होते हैं रुद्र, जो हमारी शक्ति और जीवन ऊर्जा को दर्शाते हैं। छठे होते हैं हारा, जो विनाश और उत्थान को दर्शाते हैं। सातवें होते हैं शंभु, जो हमारे हृदय और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाते हैं। आठवें होते हैं त्र्यंबकम, जो दृष्टि को दर्शाते हैं। नवे होते हैं अपराजिता, जो बाहरी शक्ति और जीव शक्ति को जोड़ते हैं। 10वें होते हैं ईशान, जो हमारे मन और विचारों को नियंत्रित करते हैं। 11वें होते हैं त्रिभुवन, जो पूरे शरीर को आपस में जोड़ते हैं। अगर हमारे इस चलते जीवन में इन 11 रुद्रों में से एक भी नष्ट हो जाए तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। रुद्रों के बाद आते हैं 2 अश्विनी कुमार, नासत्य और दस्र, जो सूर्य देव के पुत्र होने के साथ साथ देवताओं के डॉक्टर भी है, जो हमारे जीवन को हील करते हैं। जीवन में हमारे कई अलग अलग प्लान होते हैं, लेकिन जीवन का एक ही प्लान होता है, आगे बढ़ते रहो और हील होते रहो, जिसे अश्विनी कुमार चलाते हैं। अब आप जरा सोचिए, ब्रह्मा जी जीवन को रचते हैं वसुओं के द्वारा,
विष्णु जी उसका पालन करते हैं आदित्यों के द्वारा और शिव जी उनका संहार करते हैं रुद्रों के द्वारा। और यही प्रोसेस है हमारा जीवन, और इसी प्रोसेस को सनातन में नंबरों के द्वारा बताया गया है। और इसे समझने की जगह हम एक लंबी डिबेट में फंस गए। अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि आपके को 33 करोड़ देवता हैं, तो उनसे कहना नहीं 33 कोटि है, और वो मेरी रक्षा अंदर और बाहर से करते हैं, और तुम्हारी भी, चाहे तुम मानो या ना मानो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।